जीतने वाले लोग और हारने वाले लोग में अंतर होता है। रिजल्ट जिसका होना है और रिजल्ट जिसका नहीं होना है उसमें अंतर होता है, अंतर होता है। जिसका रिजल्ट होना है उसके सोचने का तरीका अलग होता है, जिसका रिजल्ट नहीं होना है उसके सोचने का तरीका अलग होता है। जिसका रिजल्ट होना है वो पहले सोचता है तब बोलता है, और जिसका रिजल्ट नहीं होना है वह पहले बोलता है बाद में सोचता है। यह अंतर होता है सफल और असफल लोग में। इसके अलावे सफल और असफल लोग में और भी बहुत सारे अंतर होते हैं। सफल लोग हमेशा सकारात्मक बात करेगा, असफल होने वाले लोग हमेशा नकारात्मक बात करेगा। सफल लोग हमेशा मेहनत के बारे में सोचेगा और असफल होने वाले लोग हमेशा परिणाम के विषय में सोचेगा, परिणाम के विषय में सोचेगा। मतलब वो सोचेगा रिजल्ट होगा या नहीं होगा। जो असफल होने वाले हैं वो सोचेगा रिजल्ट होगा या नहीं होगा, और जो सफल होने वाले हैं वो ये सोचता है कि हम अगर 10 घंटा पढ़ रहे हैं तो हम 12 घंटा कैसे पढ़ेंगे। ये सब अंतर होता है सफल और असफल होने वाले लोगों में। और एक बात आप जान लीजिए, हम हमेशा बोलते हैं, ये बात हम 2017 से बोल रहे हैं और 2017 से लगातार हम बोल रहे हैं, आपकी सफलता में सबसे बड़ा योगदान आपके स्वयं का होता है, आपकी असफलता में भी सबसे बड़ा योगदान आपके स्वयं का होता है। अगर आप सफल होंगे तो उसमें भी सबसे बड़ा योगदान आपके स्वयं का है, और अगर आप असफल भी होंगे तो उसमें भी सबसे बड़ा योगदान आपके स्वयं का है। अगर रिजल्ट टीचर के ऊपर डिपेंड करता तो एक ही टीचर से पढ़ने वाले सभी लोग सफल हो जाते हैं। तो रिजल्ट कभी भी टीचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। हम ही है, बताइए, हॉस्टल में 50 गो लड़का है, उसको जितना बोले हैं, इधर 2-3 दिन हम थोड़ा ज्यादा व्यस्त थे तो हम नहीं जा पाए, समझ गए, थोड़ा पब्लिकेशन के काम में, थोड़ा कहीं जाना भी था, गेस्ट भी आ गया, तो कई सारी चीजें हो गई, तो 2-3 दिन हम हॉस्टल नहीं जा सके। और 2-3 दिन में सब चीज खत्म कर दिया, सब 50 लड़का सब चीज खत्म कर दिया। मतलब उसको जो भी दिशा निर्देश दिए थे, सेट मारना है, फलना करना है, चिल्ला करना है, ढेकना करना है, सब चीज खत्म कर दिया 2 से 3 दिन में। देखिए, जो काम असफल लोग करते हैं वो काम करना छोड़ दीजिए, आप सफल हो जाइएगा। असफल होने वाले लोग सुबह में देर से उठेगा, असफल होने वाले लोग सुबह में देर से उठेगा, सफल होने वाले लोग सुबह में सवेरे उठेगा। असफल होने वाले लोग हमेशा बहाना बनाएगा, सफल होने वाले लोग अपना एक रीजन ढूंढ लेता है, रीजन ढूंढ लेता है। असफल होने वाले लोग रेगुलर क्लास नहीं कर सकता है, उसमें रेगुलरिटी नहीं हो सकती है, उसमें कंटिन्यूटी नहीं हो सकती है। अगर आप में रेगुलरिटी नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है, तो आप उसका विकास कीजिए। अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है तो आप उसका विकास कीजिए। अगर सफल होना है तो यह सब चीज का विकास आपके भीतर होना चाहिए। और माहौल इन्वायरमेंट, आप जैसा माहौल में रहते हैं आपके सोचने का तरीका वैसा हो जाता है। आप मोटिवेटेड एटमॉस्फेयर में रहते हैं, मोटिवेटेड इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ रहता है। आप नकारात्मक माहौल में होते हैं तो आप आलोचना करना सीख जाते हैं। तो माहौल बहुत कुछ
डिसाइड करता है। तो आप हमेशा पॉजिटिव माहौल में रहने का प्रयास कीजिए और कभी भी रिजल्ट के बारे में सोचना ही नहीं है। रिजल्ट के बारे में कभी नहीं सोचना है। अर्जुन युद्ध करने से क्यों घबरा रहा था? अर्जुन युद्ध करने से क्यों घबरा रहा था? अर्जुन युद्ध करने से इसलिए घबरा रहा था क्योंकि अर्जुन परिणाम के विषय में सोच लिया था कि हम युद्ध लड़ेंगे तो हमारे पितामह मारे जाएंगे, हमारे भाई मारे जाएंगे, हम मारे जाएंगे। अर्जुन परिणाम के विषय में सोच लिया था, इसलिए वो युद्ध करने से डर रहे थे। और अगर अर्जुन युद्ध नहीं करता तो जितना पवित्रता से अर्जुन का नाम आज लिया जाता है, उतना पवित्रता से अर्जुन का नाम नहीं लिया जाता, उतना पवित्रता से दुर्योधन का नाम लिया जाता और अर्जुन को कायर के तौर पर लोग याद करता, कायर निकम्मा के तौर पर लोग याद करता। भगवान कृष्ण तो यही समझाए। कर्म के विषय में सोचिए, आप फल की चिंता मत कीजिए, जो होगा सो होगा। आप क्षत्रिय हैं, आपका कर्म है युद्ध करना। दुर्योधन ने अधर्म की स्थापना कर दी है। दुर्योधन छली है, कपटी है। दुर्योधन के अधर्म पर धर्म का राज स्थापित करना है, इसलिए अर्जुन युद्ध लड़ना पड़ेगा। यही बात तो समझाए हैं भगवान कृष्ण युद्ध के मैदान में, कुरुक्षेत्र के मैदान में। यह बात जानते हम सभी हैं, हर कोई जानता है। मेहनत करेंगे रिजल्ट होगा, लेकिन मेहनत हर कोई नहीं कर सकता है। सेक्रीफाइस हर कोई नहीं कर सकता, त्याग हर कोई नहीं कर सकता है, समय का सदुपयोग हर कोई नहीं कर सकता है, हर कोई मोटिवेटेड नहीं रह सकता है। हर कोई सेट बना करके अगर 50 मार्क भी आएगा, जबकि हम क्लास में बोल दिए हैं, क्लास की अगर आप बात करेंगे तो क्लास में हम ये बात बोले हैं, देखिए अपना जो सेट है, अपना जो सेट है यानी बिहार दरोगा का, बिहार दरोगा देखिए टोटल 4 बुक हम निकाले हैं। पहला क्वेश्चन बैंक है, पहला सीरीज क्वेश्चन बैंक है, दूसरा सीरीज प्रैक्टिस सेट है, तीसरा सीरीज भी प्रैक्टिस सेट है और चौथा है करेंट। करेंट तो हम आपको दे ही दिए हैं। क्वेश्चन बैंक तो आप खरीद लिए होंगे, क्वेश्चन बैंक करवाए हैं हर बैच में। 2 प्रैक्टिस सेट बीच में आया है, प्रैक्टिस सेट पहला, सीरीज सेकेंड, प्रैक्टिस सेट दूसरा, सीरीज थर्ड। पहला प्रैक्टिस सेट तो आप सभी लोग खरीद लिए होंगे, दूसरा प्रैक्टिस सेट भी मार्केट में आ चुका है। और हम आपको बता दें, ये चारों बुक में से करंट को हटा दीजिए। करंट तो वर्तमान परीक्षा में काम आएगा, अब 2024 में जो परीक्षा होगा उसमें तो करंट काम आएगा नहीं। 3 बुक, 2 प्रैक्टिस सेट और क्वेश्चन बैंक, ये तीनों ऐसा शानदार बुक है 2025 तक बिहार दरोगा के परीक्षा में वो काम करेगा। 2025 तक मान लिया जाए आप इस बार तैयारी कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता आपका नहीं हुआ, तो आपको कुछ नहीं करना है, वो तीनों बुक को कर लेना है और साइड से करेंट कर लेना है। रिजल्ट दुनिया का कोई ताकत नहीं रोकेगा, समझ गए? देखिए हम आप लोग को भी बोले थे बिहार दरोगा फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड बैच। एक बात बताइए ईमानदारी से, हम संस्थान में प्रैक्टिस सेट बुक का 16 से 17 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, 17 हो चुका है। और हमारे हॉस्टल का लड़का कोई 2 किया है, कोई 5 किया है, कोई 10 किया है, 10 से ज्यादा कोई नहीं किया है। एक बात बताइए, आप स्वयं सोचिए, हम पागल हैं? हमको भगवान दिमाग नहीं दिए हैं कि हम प्रैक्टिस सेट क्यों शुरू करवाएं? उसमें तो संस्थान का ही ना पैसा खर्चा हो रहा है, उसमें तो हम आपसे कोई पैसा नहीं लिए हैं कि उसमें हमको इनकम आ रहा है। हम पागल तो नहीं थे कि 2 टाइम प्रैक्टिस सेट शुरू करवाए। ईमानदारी से बताइए कितने ऐसे लोग हैं जो प्रैक्टिस सेट के 17 के 17 सेट कर लिए हैं? मां कसम है, 17 के 17 सेट कर लिए। देख लीजिए, हाथ खड़ा कीजिए, हाथ खड़ा कीजिए, देख लीजिए, देख लीजिए, गिने चुने लोग हैं, देख लीजिए, गिने चुने लोग हैं। और इसलिए सफलता भी गिने चुने लोगों को ही मिलता है, हर किसी को सफलता नहीं मिलता है। आप हमारे दिशा निर्देश को माने हैं कि आपको सफलता मिलेगा?
जो इंसान पहला क्लास से लेकर लास्ट क्लास तक मेरा दिशा निर्देश मानेगा, उसके सफलता को दुनिया का कोई ताकत नहीं रोकेगा, उसको सफल होने से कोई नहीं रोकेगा। लेकिन सच यह है कि हर कोई हमारे बात को मान ही नहीं सकता है। सच यह है कि हर कोई उतना घंटा पढ़ ही नहीं सकता है। सच यह है कि हर कोई मोबाइल छोड़ ही नहीं सकता है। सच यह है कि हर कोई त्याग कर ही नहीं सकता है। सच यह है कि हर कोई 14-15 घंटा पढ़ ही नहीं सकता है। बस यही है कि आपका रिजल्ट नहीं होगा। और आप ही में से, आप ही के साथ पढ़ने वाले अनेकों लोगों का रिजल्ट होगा। अगर चीजों को फॉलो किए होंगे अच्छे से, निश्चित तौर पे रिजल्ट होगा। लिख करके दे सकते हैं, पहला क्लास से लास्ट क्लास तक मेरा फॉलो कीजिए, हम लिख करके दे सकते हैं। स्टैम्प पेपर लाइए 1000 का, हम लिख करके दे सकते हैं। दुनिया का कोई ताकत आपको मेरिट में आने से नहीं रोकेगा। उतना हम करवाते हैं, इस आधार पर हम आपको बोल रहे हैं। लेकिन बात काहे मानना है? इधर मुंह मारना है, उधर मुंह मारना है, हल्का हल्का सेट बनाना है। बनाते रहिए, करते रहिए। जीवन भर अकबरे बाबर में लटके रहना है, लटके रहिए। अरे कम से कम सेट मारते, कम से कम 17 सेट गुजर जाता आज तक में। 1700 क्वेश्चन आपके नजरों के सामने से गुजर जाता। उसका आंसर जो है विजेता जी टिक करवा रहे हैं, बतला रहे हैं। कम से कम 1700 क्वेश्चन तो आपके नजरों के सामने से गुजरता। 1700 क्वेश्चन का मतलब आप समझते हैं? पटना में अनेकों विद्यार्थी, हम आपको बता देंगे, पिछले 5 साल से उसको 1700 क्वेश्चन तक याद नहीं है। अनेकों एग्जाम्पल है हमारे नजर में। आप भी उसी में से एक है, जो नहीं कर रहे हैं आप भी उसी में से एक हैं। काहे 5 वर्षीय 10 वर्षीय योजना लगता है आपको सफल होने में? सबसे बड़ा रीजन यही है कि आप दोष किसी और को देते हैं, आप अपना दोषी स्वयं है। अगर आप असफल होते हैं तो आप अपना दोषी स्वयं है। अगर आप सफल होते हैं तो उसमें भी सबसे बड़ा योगदान आपके स्वयं का है। समझ गए?